हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सभी ठीक होंगे। और आज हम पढ़ेंगे बीजीय सर्व समीकरण एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बीजीय सर्व समीकरण होती क्या हैं? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बीजीय समीकरण होती हैं जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती हैं। चर के सभी मानों के लिए सत्य होती हैं। मतलब ऐसी बीजीय समीकरण जिसमें मैं चर की कोई भी वैल्यू रखूं उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, तो ऐसी ही बीजीय समीकरणों को मैं सर्व समीकरण बोलूंगा। तो मेरी फर्स्ट वाली सर्व समीकरण है मेरी x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर दे रखा है तो मैं इसको लिख दूंगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2xy। तो देखो ये मेरी सर्व समीकरण, अगर इसमें मैं x और y की जगह कोई भी वैल्यू रखूं तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ सदा बराबर आएगी। तो ये सर्व समीकरण बेसिक आई कैसे होगी? मतलब मेरे पास है x प्लस वाई है का होल स्क्वायर है, तो ये x प्लस वाई गुणा x प्लस वाई होगा। मतलब x की गुणा x में तो ये बना होगा x स्क्वायर, और x की गुणा फिर y में हुई तो ये बना xy। अब y की गुणा x में हुई तो ये बना yx, प्लस y की गुणा फिर y में हुई तो बना y स्क्वायर। मतलब x स्क्वायर xy और yx मतलब 2xy प्लस y स्क्वायर। इस तरह से मेरी ये सर्व समीकरण आई होगी। अगर इसका मैं राइट हैंड साइड को लेके चलूं, मतलब RHS को लेके चलूं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड कैसे आई होगी? तो मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर है, और इस 2xy को मैं प्लस xy और प्लस xy लिख सकता हूं। अगर इन दोनों दो के मैं ग्रुप बनाऊं, पहले ग्रुप में से मुझे x कॉमन दिख रहा है तो ये x प्लस वाई बन गया। इस वाले ग्रुप में से मुझे y कॉमन दिख रहा है तो ये भी x प्लस वाई बन गया। अब दोनों पदों में से मुझे x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है तो अब बन गया x प्लस वाई। अभी देखो x प्लस वाई दो जगह तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड थी। तो मैं किसी तरीके से कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मेरी ये आती है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये आती है। ये बीजीय सर्व समीकरण ही क्यों है? क्योंकि इसमें मैं चर की कोई भी वैल्यू, दो चर यूज हुए x और y का मैं कोई भी मान लूं तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के सदा बराबर ही आएगी। देखो कैसे? अगर मैं x बराबर 2 ले लूं, y बराबर 3 ले लिया, y बराबर मैंने 3 ले लिया, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में रख दो, x बराबर 2 और y बराबर 3 रख दो, तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर है बराबर 3 और 2 5। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 के बराबर होगा। अगर इसकी मैं राइट हैंड साइड निकालूं तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है? x स्क्वायर, मतलब पहले वाले का x 2 का वर्ग प्लस 2xy, 2 गुणा x तो है मेरा 2 और y है मेरे पास 3 प्लस y स्क्वायर, y है मेरे पास 3 का वर्ग, 3 का 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 3 तिया 9। तो देखो 9 और 2 11, 21 और 4 25, ये भी मेरा 25 आया। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। मतलब ऐसी बीजीय समीकरण जिसमें जितने चर दे रखे हो, चर की प्रत्येक वैल्यू के लिए सत्य हो, उन्हीं को मैं बीजीय सर्व समीकरण बोलूंगा। तो अभी मेरी दूसरी सर्व समीकरण क्या है? अगर मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर करूं तो ये हो गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। ये भी किस तरह से बनी होगी? जब x माइनस वाई की मैंने x y माइनस वाई के साथ गुणा किया होगा। और मेरी तीसरी सर्व समीकरण क्या है? अगर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अभी देखो मेरी थर्ड सर्व समीकरण कैसे बनी होगी? मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, मेरे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर इसमें मैं प्लस एक्स वाई जोड़ दूं और प्लस एक्स वाई घटा दूं तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई स्क्वायर। अगर दो का मैं ग्रुप बना लूं, ये 2 का ग्रुप, ये 2 का ग्रुप, तो पहले ग्रुप में से मुझे x कॉमन दिख रहा है तो x प्लस वाई
बचा, यहाँ से मुझे माइनस का y कॉमन दिख रहा है दूसरे ग्रुप में से, तो ये x प्लस वाई बचा। अब दोनों पदों में से मुझे x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है, x प्लस वाई कॉमन, पहले में बचा x और यहाँ से बचा माइनस के y, तो ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई। x और y दोनों चरों का मैं कुछ भी मान लूं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सदा राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। चौथी सर्व समीकरण मेरी क्या है, अगर मेरे पास दे रखा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी दे रखा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक ही चर का यूज हुआ है यहाँ पे x का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी लिख सकता हूँ। अभी इन चार सर्व समीकरणों पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे मुझे x प्लस 3 और x प्लस 3 का गुणनफल ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, तो मुझे यहाँ गुणनफल सर्व समीकरण का यूज करके ज्ञात करना है। वैसे तो एक गुणनफल मैं दोनों की गुणा करके भी प्राप्त कर सकता हूँ, पर मुझे सर्व समीकरण का कौन सी सर्व समीकरण का मैं यूज करूँ कि ताकि इसका मुझे गुणनफल मिल जाए। तो देखो मेरे पास दिया है, क्या दे रखा है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो दोनों जगह x प्लस 3 है और बेस समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो x प्लस 3 का वर्ग है। अभी ये मेरे पास फर्स्ट वाली सर्व समीकरण जैसा दिखने लगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो मेरे पास एक सर्व समीकरण होती है, वी नो डैट, हम जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। यहाँ पे मुझे x की जगह तो x ही दिख रहा है और y की जगह 3 दिख रहा है, y की जगह 3 दिख रहा है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, x की जगह तो x ही है और y की जगह मुझे 3 दिखा, y की जगह क्या दिखा 3, तो 3 का वर्ग प्लस 2 गुणा x की जगह तो x ही है और y की जगह 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर 3 का वर्ग 9 प्लस 3 दूनी 6x, ये इसका मुझे गुणनफल मिल गया। और नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझते हैं, मेरे पास है x प्लस 4 और मल्टीप्लाई हो रही है x प्लस 3 की, अब तो देखो दोनों पद अलग अलग है, होल स्क्वायर भी नहीं बनना है, तो पर मुझे ऐसा दिख रहा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी टाइप का दिख रहा है, यहाँ भी मेरा x दिख रहा है, यहाँ भी मेरा x दिख रहा है, इसमें अगर ये मेरा a है तो 3 मेरा b है, तो ऐसा बनना है, कैसा बनना है, ऐसा बनना है x प्लस ए और x प्लस बी जैसा, x प्लस ए और x प्लस बी जैसा। तो हम एक सर्व समीकरण जानते हैं, वी नो डैट के x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अभी देखो x की जगह तो x ही है, a की जगह 4 है, b की जगह 3 है, तो मेरे पास है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। देखो a की जगह तो 4 है और b की जगह 3 दिख रखा है, तो यही वैल्यू मैं आगे पुटअप करता चले जाऊंगा। तो एक्स स्क्वायर, पहला पद तो मेरे पास एक्स स्क्वायर है, प्लस ए प्लस बी, ए की जगह 4 है, बी की जगह 3 है और उनके साथ x प्लस दोनों की गुणा है, 4 गुणा 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 3 7x प्लस 4 तिया 12, ये इसका गुणनफल आ गया। अभी नेक्स्ट मेरी 5 नंबर सर्व समीकरण क्या है, अगर मुझे 3 पदों का होल स्क्वायर दे रखा है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मान कैसे निकलेगा, पहले वाले का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग प्लस तीसरे वाले का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला दूसरा, मतलब 2xy प्लस 2 गुणा दूसरा और तीसरा 2 गुणा yz प्लस 2 गुणा तीसरा और पहला zx, ये मेरी 5वीं सर्व समीकरण है जो 3 पदों का होल स्क्वायर है। तो ये सर्व समीकरण आई कैसे होगी, मेरे पास है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर था, अगर इसमें से मैं x प्लस वाई बराबर टी मान लूँ, x प्लस वाई बराबर टी मान लिया, तो ये बन गया t प्लस जेड का होल स्क्वायर, अगर मैं खोलूँ t का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस 2 इंटू टी जेड, अगर मैं इसमें t का मान रखूं, t का मान है मेरा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का वर्ग
प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई और गुणा हो रही है जेड की। इसको भी खोल दो, ये होल स्क्वायर वाला फर्स्ट नंबर वाली सर्व समीका से खोल दो, तो मतलब पहले वाले का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग प्लस दोनों की गुणा का दूना, ये खुल गया, प्लस जेड स्क्वायर है, गुणा कर दो दो की दर से जेड की दर से, 2xz प्लस के 2yz। तो अब मेरा क्या बनना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ये मैं जेड स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया, प्लस के 2xy प्लस के 2yz प्लस के 2xz, यही मेरी राइट हैंड साइड थी। तो इस प्रकार से इस सर्व समीका का यूज हम कर सकते हैं 3 पदों का होल स्क्वायर ज्ञात करने में। एग्जाम्पल मेरा कैसे बनेगा, बोलेगा x माइनस के 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर का विस्तार कीजिए या प्रसार कीजिए। तो यहाँ देखो मेरी सर्व समीका प्लस में है सारी, और यहाँ पे मुझे माइनस दे रखा है, तो मैं इसको पहले प्लस में बना लेता हूँ। मतलब x प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के 2y और प्लस जेड, और इस पूरे का मैं कर सकता हूँ होल स्क्वायर। क्योंकि मेरी सर्व समीका प्लस में थी तो मैंने पूरा तीनों पदों को प्लस में कर लिया है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अभी मैं इसका प्रसार कैसे कर सकता हूँ, अब मेरे पास x की जगह x है, y की जगह माइनस के 2y है और z की जगह z है। तो मतलब पहले वाले का वर्ग, पहला तो मेरे पास x है तो x का वर्ग, प्लस दूसरे वाले का वर्ग मैं लिखता हूँ, तो दूसरा है मेरे पास माइनस 2y, तो माइनस 2y का वर्ग। फिर मैं लिखता हूँ तीसरे वाले का वर्ग, तीसरा है मेरे पास z का वर्ग। फिर मैं लिखता हूँ 2 गुणा पहला इंटू दूसरा, पहला मेरे पास x है और दूसरा मेरे पास माइनस के 2y है, प्लस 2 गुणा दूसरा तीसरा, दूसरा है माइनस के 2y और मेरे पास तीसरा है z, प्लस 2 गुणा तीसरा और पहला z क्रॉस x। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं तो एक्स स्क्वायर, और माइनस वाली संख्या का वर्ग तो प्लस ही होता है, तो 2 दूनी 4y स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस के 2 दूनी 4xy, माइनस और प्लस माइनस के 2 दूनी 4yz प्लस के 2zx, ये इसका प्रसार हो गया। तो इस वाले प्रसार में मैंने कौन सी सर्व समीका यूज कर दी है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाली। नंबर 6 नंबर सर्व समीका है, अगर मुझे x प्लस वाई 2 पदों का होल क्यूब दे रखा है तो वो क्या होती है, पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब प्लस 3 गुणा पहला दूसरा और गुणा में x प्लस वाई। तो ये वाली सर्व समीका कैसे बनी होगी, कैसे आई होगी, कैसे प्राप्त हुई होगी मुझे, मैं यहाँ देख लेता हूँ। मेरे पास था x प्लस वाई की पावर 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों की पावर 3 है। अब x की गुणा, अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर पहले खोल दो। होल स्क्वायर खोलने के लिए फर्स्ट वाली सर्व समीका से थे पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, दोनों की गुणा का दूना। अब x की गुणा इस पूरे में, कहने का मतलब x की गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy में, प्लस y की गुणा इस सारे में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, जैसे हम नॉर्मल गुणा करते हैं। तो x की गुणा एक्स स्क्वायर में है तो x की पावर 3, x की गुणा वाई स्क्वायर में प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर वाई, प्लस y की गुणा वाई एक्स स्क्वायर प्लस y की पावर 3 प्लस के 2xy स्क्वायर। तो x की 3 को एक साथ लिख लिया, उसके साथ y की 3 को लिख लिया, प्लस y की 3। अभी देखो 2x स्क्वायर वाई और 1x स्क्वायर वाई, ये हो गया तो 3x स्क्वायर वाई, और 1xy स्क्वायर और 2xy स्क्वायर, ये भी मेरा बन गया 3xy स्क्वायर। तो x की क्यू प्लस y की क्यू, इन दोनों पद में से प्लस के 3xy कॉमन, और यहाँ से बचा मेरा x और यहाँ से बचा मेरा y, यही मेरी राइट हैंड साइड थी। तो ये मेरी 6 नंबर की सर्व समीका ड्राइव हो गई। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, जैसे मुझसे बोला है
3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b का होल क्यूब का प्रसार मुझे करना है। अभी देखो 3a की जगह मुझे x दिख रहा है, x की जगह 3a दिख रहा है और y की जगह मुझे 5b दिख रहा है। तो मैं इसका प्रसार कैसे कर सकता हूं? पहले वाले का क्यूब, पहला मेरे पास 3 है मतलब x की क्यूब, मतलब 3a की का पावर क्यूब यहां से लिख रहा हूं मैं, प्लस मुझे दूसरे की क्यूब करनी है तो 5b की क्यूब, 5b की क्यूब प्लस 3 और गुणा में पहला और दूसरा, पहला मेरे पास 3a है और दूसरा मेरे पास 5b है, 5b है और गुणा में पहला प्लस दूसरा, पहला मेरे पास 3 है और दूसरा मेरे पास 5b है, 5b है। अब इसको मैं सरल कर लेता हूँ, 3 तिया 9 तिया 27 a की पावर 3 प्लस 25 पंजे 125 b की पावर 3 प्लस के 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 ab इंटू 3a प्लस के 5b। 7वीं नंबर की सर्व समीकरण है मेरे पास। अगर मैं x माइनस वाई की क्यूब निकालूं, पूरी होल क्यूब निकालूं, तो मैं x की क्यूब माइनस के y की क्यूब माइनस 3 गुणा एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। इन सर्व समीकरणों को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब x की क्यूब माइनस के y की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर वाई प्लस के 3x वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर यहाँ मैंने गुणा करके लिख दिया है, आगे और कुछ नहीं किया है। ऐसा कहीं मुझे दिखता है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर होल क्यूब कहीं दिखता है तो मैं ऐसा भी बना सकता हूँ। तो सर्व समीकरणों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों तरह से मैं यूज करना पड़ेगा मुझे क्वेश्चनों में। अब ये मेरी 8वें नंबर की सर्व समीकरण है। अगर मुझे x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस के 3xyz दे रखा है तो मैं उसके स्थान पर लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड और गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के पहला दूसरा माइनस के दूसरा तीसरा माइनस के तीसरा और पहला, तीसरा और पहला। ये मेरी सर्व समीकरण है और मेरे इसी से 9 नंबर की सर्व समीकरण बन जाएगी यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आए, 0 मुझे दिखने लगे। अगर इसमें मैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रख दूं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस के 3xyz बराबर, ये यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँ x प्लस वाई जेड 0 तो ये पूरी टर्म 0 तो बराबर 0। तो कहने का मतलब x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस के z की पावर 3 बराबर होता है 3xyz। ये कब होता है? ये कब होता है? जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा। x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा तो अभी मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स प्लस वाई जेड। तो इन सर्व समीकरणों के ऊपर अब ये हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल है, मुझे 105 गुणा 106 का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करो। मुझे डायरेक्ट गुणा नहीं करनी है और सर्व समीकरण का यूज करके मुझे इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखो पहले इन दोनों संख्याओं को ऐसे तोड़ो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ जाए। मतलब 105 को मैं तोड़ सकता हूँ 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 और उसमें गुणा हो रही है 100, 106 को तोड़ सकता हूँ मैं 100 प्लस 6 तोड़ सकता हूँ, 100 प्लस 6। तो 100 प्लस 5 में 100 प्लस 6 की गुणा हो रही है। तो अगर देखो यहाँ भी मुझे 100 दिख रहा है, यहाँ भी मुझे 100 दिख रहा है, मतलब 100 x है तो ये भी x है और ये भी x है। अगर ये मुझे a दिख रहा है और ये मेरे b है, ये मेरा b है, तो ऐसा मुझे दिख रहा है x प्लस a x प्लस b टाइप, x प्लस a और x प्लस b टाइप दिख रहा है ये फॉर्मेट मुझे। तो मेरे पास एक सर्व समीकरण होती है, मतलब x प्लस a इंटू एक्स प्लस b बराबर, उसको मैं लिख सकता हूँ पहले एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। ये मैं लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ। अभी देखो मुझे x की जगह तो 100 दिख रहा है, x की जगह क्या दिख रहा है 100, a की जगह क्या दिख रहा है 5, x की जगह क्या दिख रहा है 100, b की जगह क्या दिख रहा है 6। तो मेरे पास ऐसा फॉर्मेट है 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6
100 प्लस 6, तो x की जगह 100 दिख रहा है, x की जगह 100 दिख रहा है, तो x स्क्वायर मतलब 100 का वर्ग, 100 का वर्ग, प्लस a की जगह दिख रहा है मुझे 5, तो 5, b की जगह मुझे दिख रहा है 6, तो 5 प्लस 6, और x की जगह मुझे क्या दिख रहा है 100, तो 100 प्लस a और b की गुणा, a की जगह मुझे 5 दिखा और b की जगह मुझे 6 दिखा, तो 100 का वर्ग 1 के साथ 4 जीरो, प्लस 5 और 6 11, 11 गुणा 100, 11 में 100 की गुणा हो रही है और 5 अंक 30 बराबर 1 के साथ 4 जीरो प्लस 1100 प्लस के 30, इन जोड़ों को तीनों को जोड़ दो तो 0 फिर 3 फिर 1 फिर 1 फिर 1, ये इसका आंसर आ गया। मैंने x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली सर्वसभी का इसमें यूज कर ली और 105 गुणा 106 का मान ज्ञात कर लिया है।